بعد ज़बान से निकले हुए अल्फाज की अहमियत। गौर कीजिए कि जब कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ता है तो उसको कोई भागा दौड़ी या वर्जिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि सिर्फ़ अपनी ज़बान से कलमे के 2 अल्फाज कहने होते हैं, जिनके अदा करने से पहले वो काफिर होता है, लेकिन कहने के बाद मुसलमान बन जाता है। पहले अल्लाह का दुश्मन था, अब अल्लाह के दोस्तों में शामिल हो जाता है। पहले शैतान का बंदा था, अब रहमान का बंदा बन जाता है। उसके अगर 100 साल के भी गुनाह होंगे तो परवरदिगार आलम उसके 100 साल के गुनाह भी माफ़ फरमा देंगे। तो मालूम ये हुआ कि ज़बान से निकले अल्फाज के बाद उसकी ज़िंदगी का बिल्कुल ही रुख बदल जाता है। चुनांचे ज़बान से निकले अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत कद्र कीमत रखते हैं। इसको एक मिसाल से समझते हैं। जब किसी मर्द या औरत का निकाह होता है तो निकाह के वक्त जब मर्द कबूल करता है तो उसको उस वक्त अपनी ज़बान से इतनी ही अल्फाज कहने होते हैं कि मैंने इस लड़की को अपने निकाह में कबूल किया, या इतना कह दे कि मैंने इसे कबूल किया। इतने चंद लफ्ज़ कहने पर वो लड़की जो उसके लिए गैर महरम थी, जिसकी तरफ देखना उसके लिए कबीरा गुनाह था, जिससे बातचीत करना उसके लिए हराम था, वो लड़की इतने अल्फाज कह देने के बाद महरम ही नहीं बल्कि शरीक हयात बन जाती है। ये उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारता है। तो सोचिए कि निकाह के वक्त फ़कत चंद अल्फाज के बोलने पर 2 इंसानों में कितनी जुदाइयाँ थीं। अब वो इतना करीब हो गए कि कहने को तो 2 जिस्म हैं, मगर उन दोनों के जिस्म एक जैसे हैं। ये खुशी और गमी के साथी बन जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ज़बान से निकले हुए अल्फाज इतना ही अहमियत रखते हैं कि जिस तरह चंद अल्फाज ने उस लड़की और उस लड़के के दरमियान के फासलों को समेट कर रख दिया, इसी तरह अगर कोई मर्द किसी वक्त अपनी बीवी को तलाक के अल्फाज कह देता है तो अल्फाज के ज़बान से निकलने पर वह औरत जो उसकी शरीक हयात थी, उसके बच्चों की माँ थी, उसके दुख सुख की साथी थी, अब उसके लिए वह अजनबी बन गई, वह फिर उसके लिए नामहरम बन गई। तो निकाह और तलाक के चंद अल्फाज से उनकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। फ़िक्र करने की ज़रूरत है, इससे अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है कि इंसान की ज़बान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कितना वज़न रखते हैं। और हम हैं कि ज़बान से अल्फाज निकालते ही चले जाते हैं और एहसास भी नहीं रखते कि इन अल्फाज का क्या मतलब है और दूसरों पर इसका क्या असर मुरतब हो रहे हैं। क्या हम किसी दूसरे को तकलीफ़ तो नहीं पहुँचा रहे, हम अल्लाह के किसी मखलूक का दिल तो नहीं जला रहे। गौर करना चाहिए कि हम अपनी ज़बान से ऐसे कलमात तो नहीं निकाल रहे जो कलमात कुफ्र कहलाते हों। इसलिए मशाइख के यहाँ ज़बान के सही इस्तेमाल की मुस्तकिल मेहनत करवाई जाती है, क्योंकि ज़बान पल भर में वक्त बदल सकती है। वमा अलैना इल्लल बलाग।